गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर का ये सेगमेंट आज 26 दिसंबर है और महत्वपूर्ण रहता है जितने भी हमारी आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। ठीक है, और देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में इको टूरिज्म स्थान पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना की शुरुआत की? तो ये जो ग्रीन डिपॉजिट योजना की शुरुआत की गई है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द ग्रीन डिपॉजिट स्कीम has been launched to control plastic pollution ecotourism site? मेघालय, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान। ये बेसिकली मेघालय में की गई है। इसको ग्रीन डिपॉजिट योजना कहते हैं। इसमें क्या क्या किया जाता है कि 100 रुपीज जो है, जैसे कोई प्लास्टिक बोतल या जो भी प्लास्टिक से संबंधित सामान होता है उसको लेने से पहले वहां पर क्या कर लेते हैं, 100 रुपए जो है जमा करा लिए जाते हैं। और उसके बाद जब वापस आते हैं तो उस जमा किए गए जो डिपॉजिट्स है, यानी जो डिपॉजिट 100 रुपीज है, उसमें जो प्लास्टिक वगैरह है उसका यानी कोई निशान नहीं छोड़ना। इस थीम पर है ये कि कोई निशान नहीं छोड़ना। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी प्लास्टिक का जो कचरा है वहां पे नहीं छोड़ना। तो ये 100 रुपीज फिर वापस भी किया जाता है, उसमें जमा हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे और राज्यों की बात करें, उड़ीसा में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है योजना चलाएगी। उत्तराखंड में जो है केदारनाथ में डीआरएस डिपॉजिट रिवर्स सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बेसिकली मेघालय में किया गया। निम्न में से कौन सा आईपीएल 2026 में सबसे महंगा खिलाड़ी बना है? Who among the following has become the most expensive player in IPL 2026? कैमरून ग्रीन है, हार्दिक पांड्या, प्रशांत मीर है और कार्तिक वर्मा है। ठीक है, तो कैमरून ग्रीन जो है ये कोलकाता नाइट राइडर ने जो है खरीदा है 25.20 करोड़ रुपए में। ऑस्ट्रेलिया से है ये, और ये सबसे पहले मतलब सबसे महंगे जो है विदेशी खिलाड़ी इस साल 2026 के ऑक्शन में हुए हैं। और जो 2026 का ऑक्शन है ये आबू धाबी में जो है, आबू धाबी में किया गया। और इसमें भारत के सबसे अनकैप्ड खिलाड़ी यानी दो हैं, प्रशांत मीर और कार्तिक वर्मा। ये अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। अनकैप्ड खिलाड़ी जो सबसे महंगे जो हैं, सबसे महंगे बिकाए हैं 14.7 करोड़ रुपए के लगभग। ठीक है, तो अनकैप्ड खिलाड़ी में अनकैप्ड का मतलब होता है कि जो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला, अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, उसको अनकैप्ड खिलाड़ी कहा जाता है। अब आईपीएल की बात करें तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग चलते हैं। 18 अप्रैल जो है 2008 से इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा? कैमरून ग्रीन। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द मोस्ट सर्च टर्म इन द ईयर 2025? ऑपरेशन सिंदूर, जेमिनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जेमिनी जो शब्द है ये गूगल का ही क्या है, गूगल का असिस्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द है। इसमें क्या है, ये बेसिकली टेक्स्ट नहीं है, यानी टेक्स्ट ही नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें इमेजेस हो गया। ठीक है, इमेजेस को जो है, इमेजेस हो गया आपका, और जैसे ऑडियो वीडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो इनको भी जो है क्या किया जाता है, ऑडियो वीडियो या इनको भी जो है एक किस्म से उनकी इमेज को जो है समझा सकता है। तो जेमिनी जो है बेसिकली गूगल असिस्टेंट के तौर पर है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है? इन विच सिटी है इंडिया फर्स्ट नेचर थीम एयरपोर्ट टर्मिनल बीन बिल्ड? दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, चेन्नई। और ये गुवाहाटी का है। गुवाहाटी में जो है अभी 20 दिसंबर को पीएम मोदी ने जो है जो गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गोपीनाथ बारदोली
हवाई अड्डा है उसको जो है बेसिकली भारत का जो है नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल जो है बनाया गया है। यानी इसमें जो है बांस का जो है प्रयोग किया गया है। बांस का जो है बनाने के लिए बांस का प्रयोग किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है, भारत को किस देश के साथ संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना की है? विद विच कंट्री इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी? यानी JTIRC, ठीक है, ज्वाइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड ये हो गया कमेटी। तो ये संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना है जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम। ये नीदरलैंड के साथ जो है JTIC का समझौता भारत ने किया है, जिससे कि जो है पर्यटन को बढ़ावा हो गया, आपका व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है व्यापार बाधाओं को दूर करना, MSME क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी व्यापार को बढ़ाना हो गया, ठीक है, और MSME जो क्षेत्र हैं उनको जो है आत्मनिर्भरता बनाना, ये सब जो है ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन है बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन होगी? Who will the first wheelchair user to travel into space? सांजा क्रिश फेराटा है, सुनीता विलियम्स, मिखेला बेंटहाउस और पैगी विटसन। ये जो मिखेला बेंटहाउस है, ये जो है पहली जो है व्हील चेयर उपयोग करता है जो बेसिकली अंतरिक्ष में गई है, और अंतरिक्ष में जो व्हील चेयर यानी जो अपंग व्यक्ति हैं या डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी अंतरिक्ष के जो है नए मार्ग खोजे गए हैं, और ये ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट, ठीक है, ये ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड, ठीक है, रॉकेट के द्वारा जो है N7 आई थिंक इसको बोला जाता है, NS37, ठीक है, इसके माध्यम से ये गई है, और अंतरिक्ष में जो है जो अनडिसेबल्ड या विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए भी एक नया रास्ता खोला गया है, ठीक है, तो ये बैंड हाउस है। नेक्स्ट है, इसरो OTT रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 किन उद्देश्यों, यानी ये कह सकते हैं इसरो ने जो है ये रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जो है ये किन उद्देश्यों को शुरू किया गया है? फॉर व्हाट पर्पस है इसरो रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 बीइंग लॉन्च? अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती, व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण, मिशन 3 अनुसंधान, या अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये इसरो का रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जो है शुरू किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर होगा, चाहे, ठीक है, जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर हो गया, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से हो गया, यानी विद्यार्थियों को जो है नए आयाम जो है प्रदर्शित करके या शोध करके उनको जो है आगामी जैसे ये कह सकते हैं कि जो आगामी योजनाएं हैं, आगामी जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, वो चाहे मिशन है गगनयान के जो मानव मिशन जो है भेजा जा रहा है, यानी वो किसी भी उद्देश्य को लेके हो, वो जितने भी इसरो जो है वो करेगा उससे संबंधित है, ठीक है। रेस्पॉन्ड बास्केट इसको 2025 दिया गया है। जैसे अभी आज 24 दिसंबर को जो है 2 दिन पहले ही इसमें क्या हुआ कि बाहुबली नाम से जो है भारत का सबसे बड़ा जो है प्रक्षेपण किया है, ठीक है, 24 दिसंबर को। भारतीय सेना डेजर्ट साइक्लोन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किस देश के साथ शुरू किया गया है? इंडियन आर्मी स्टार्टेड डेजर्ट साइक्लोन। ये जो डेजर्ट साइक्लोन 2025 है, ज्वाइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ है। UAE प्लस भारत का संयुक्त वो है, ये 18 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है ये क्या है, एक जो है सैन्य अभ्यास है जो बेसिकली 7 अक्टूबर से लगभग जो है शुरू किया गया, ठीक है। इससे पहले ये अप्रैल के महीने में चेन्नई तट पे किया गया था।
अभी जो है अक्टूबर माह में भी जो है किया गया था। उसके बाद ये 18 दिसंबर को से 30 दिसंबर तक, सॉरी, ये 18 से 30 दिसंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक, ये हॉक हाई है, हॉक हाई की शुरुआत की है। इन विच कंट्री हैज यूनाइटेड स्टेट लॉन्च ऑपरेशन हॉक हाई, ये हॉक हाई है अगेंस्ट टेररिस्ट, सीरिया, ईरान, इराक, अल्जीरिया। सीरिया में जो है ये अमेरिका ने 13 दिसंबर को ऑपरेशन ये हॉक हाई ये चलाया है। और हॉक हाई जो है ये अयोवा, बेसिकली क्या है, अयोवा को जो है हॉक हाई के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था, अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए जो बेसिकली हॉक हाई यानी अयोवा जो उनका राज्य है उससे संबंधित थे। तो इस ऑपरेशन का नाम भी उन्हीं के उस पर रखा गया है, हॉक हाई, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आज जो है ये कुछ भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं और वर्ष भी है और उनका परिणाम है। जैसे पहला इंपोर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें बेसिकली पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजय हुए थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को जो है छोड़ दिया था। ठीक 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, मार दिया, हरा दिया और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु कर दी। चंदावर का युद्ध ये 1194 में है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, क्योंकि जो 1192 का युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें जयचंद ने गौरी की सहायता की थी, परंतु उसके ठीक 2 साल बाद ही चंदावर के युद्ध में जो है गौरी ने जयचंद को भी पराजित करके मार डाला। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई ये 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ की, जिसमें उसने तोपखाने का जो है युद्ध बड़ी मात्रा में किया था। खानवा का युद्ध जो है ये 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें राणा सांगा घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद चंदेरी का युद्ध, ठीक है, 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बेसिकली बाबर ने मेदिनी राय को हराया, ठीक। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। तो ये सभी जितने भी पानीपत के युद्ध के बाद यानी ये 4 युद्ध लड़े गए, ये 1500 लगभग 26 से 1530 तक जो है यानी 29 तक लड़े गए। 4 युद्ध बाबर के उसमें लड़े गए, चारों के युद्ध जो है बाबर ने जीते और भारत में एक महान मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 में, इसमें अकबर ने जो है हेमू द्वितीय, हेमू जो विक्रमादित्य अंतिम हिंदू किंगडम राजा माना जाता है उत्तर भारत में, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य अकबर के नेतृत्व में काफी जो है फैला। तालीकोटरा का युद्ध ये 1565 में हुआ, बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं, राक्षस कांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं इसको। ये विजयनगर साम्राज्य का जो है बुरी तरह पतन कर दिया गया था, ठीक है। 4 जो है इसमें बहमनी किंगडम मिलके, 4 बहमनी किंगडम राजाओं ने मिलके जो है विजयनगर को बुरी तरह पराजित किया। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में है, ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। हालांकि महाराणा प्रताप को कभी जीत नहीं पाए और 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 में अंग्रेजों की पहली जीत थी, यहाँ सिराजुद्दौला को हराया गया और बंगाल पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, ठीक है। और अंग्रेजों की नींव जो है यहाँ रखी गई। वांडीवास का युद्ध की बात करें तो 1760 का आता है और 1760 में इसमें फ्रांसीसियों की जो है बुरी तरह भारत से पराजित हुए थे और भारत से जो है फ्रांसीसी हमेशा किसे के लिए बाहर चले गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठों को बुरी तरह यानी मराठा साम्राज्य को बुरी तरह तहस नहस कर दिया था। और अगर उसके हिसाब से देखें तो ये भी युद्ध जो है बड़ा निर्णायक था, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट अफेयर के साथ सामान्य अध्ययन का कुछ रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।